प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चाहता ही नहीं हूं, पर अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाई शी इज वरीड यार? उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स। सीरियसली, वो आजकल मुंह खोलती है ना तो मन करता मुंह घुसेड़ दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने आई हैड इट ऑल, सब कुछ देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कैसे रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंटर इनटू दिस विद योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका हैप्पी न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश रख ही नहीं सकता। अरे बैटमैन वाली को देख ले, जब तक वो बैटमैन नहीं बना तब तक तुम नकारा हो, तुम नपुंसक हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? और जब बैटमैन बन गया तो फिर ओ तुम बैटमैन बन गए, अरे नहीं नहीं मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ये सब कहानियों का दोष है, वही बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिर फिल्म खत्म। उसके बाद की स्टोरी कोई बताता ही नहीं है, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूं। उस लड़के ने उस लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग कर लिया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कर्टेन्स आए, फिर कुशन्स आए, कर्टेन से कुशन्स मैच नहीं किए तो फिर और कुशन्स आए। साले मग इतने घर में कि अगर बेचने जाओ तो महीने भर का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगी ना वो चीज खरीद के नहीं आएंगी, और 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी टेबल लेना, टेबल लेना, टेबल लेना है। मॉल में जाकर 5 घंटे बिताकर सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगे और फिर दिमाग चाटेंगी टेबल लेना, टेबल लेना, टेबल लेना है। साला ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठा के कह दूंगा बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है समझना। तुम मुझसे 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी मां, ठीक से बात तो कर नहीं पाऊंगा। और उसके बाद बिना आई लव यू बोले फोन काटा तो दिक्कत, तो नाटक। साला सबसे ज्यादा दिमाग की दही ना इस मोबाइल ने कर रखा है। कतई घटिया व्यंजन है साली। अरे कॉन्स्पिरेसी का पट्टा है पट्टा। इनकी ऐड भी देखो ना, 1 पैसे पर सेकेंड। फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी बढ़ जाती करने को, और इसके बाद फिर उनको जवाब दो। तुम्हारे पास तो बात ही नहीं करने को। आई थिंक यू हैव लॉस्ट इंटरेस्टेड इन मी। हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मुझे क्या पता तुमने मुझे फोन क्यों किया? भारती मित्तल से जाकर पूछना मेरी मां। मैं कह रहा हूं उस ऐड में ना कुत्ता नहीं कुतिया है, शर्त लगा सकता हूं सीरियसली। तुझे क्या लगता है जब कोलंबस इंडिया आ रहा था उसे नहीं पता था कि वो इंडिया जा रहा है? उसे पता था कि वो इंडिया आ रहा है। वो तो बेचारा कहीं दूर जाना चाहता था, पर अपनी बीवी के चक्कर में उसे ये बोल के आना पड़ा कि वो इंडिया आ रहा है। नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? दुनिया आज तक उसका मजाक उड़ाती है। साला ऑफिस पे काम कर रहा हूं, SMS आ जाएगा, बाबू आई लव यू। मैं भी रिप्लाई कर दूंगा लव यू टू। उसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे ऑफिस में काम कब करती है? 2 SMS के रिप्लाई मत करना तो फोन आ जाएगा, फोन मत उठाओ तो 2 मिनट में मैसेज आ जाएगा कि आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। साला 10 मिनट में बाबू आई लव यू से इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ना आदमियों के इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं। हाँ, गे कपल इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। लोग ये क्यों नहीं कहते बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो वुमन? और ये तो कोई भी कह सकता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा है दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूं, कह रहा हूं कि लेट आऊंगा तो खाना नहीं खाएंगी, भूखे सो जाएंगे। अरे कह रहा हूं खाना खा लो तो दिक्कत। क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? फिर ऑफिस से जाओ सीधे घर, उनको मनाओ, फिर खाना खिलाओ, और इन सब के बाद तो अपनी भूख तो वैसे ही मर जाती है। और इन सब के बाद भी अगर इंसान कहीं जाकर चुपचाप बैठना चाहता हो तो दिक्कत है। फिर पूछेंगी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताओ ना क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी मां, यही सोच रहा हूं कि तेरा मुंह कैसे बंद करूं। क्या सोच रहे हो? क्या करूं, दिमाग में कैमरा लगा लूं? और इन सब के बाद व्हेनेवर टॉक वी नीड टू टॉक
आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। मैं तुझे बता रहा हूं, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ ए वुमन, बिकॉज एनी डिस्कशन विथ ए वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और बॉस, उनसे तू आर्ग्यूमेंट में तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की ना एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। पर लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेकार सी सेंसर सी चीज की वजह से आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। नहीं, कभी नहीं। एक तो साला आज की बात पर आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, लड़ाई होगी 2 महीने बाद। साला 2 महीने पहले क्या हुआ था ये याद भी नहीं रहता। पर इनके लिए ना ये एक छोटा हथियार नहीं, बड़ा हथियार है, बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तो खुद ट्राई कर लियो, तो खुद ट्राई कर लियो। तुझे लग रहा होगा किसी पॉइंट से तू खुद को सही साबित कर लेगा, पर तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो, और तुझे पता भी नहीं होगा तेरी नादान से उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। और उसके बाद एवरी आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा यह रह जाएगा, हाउ डे यू पॉइंट फिगर एट मी। साला किसने बनाया है रूल, किसने बनाया है? आर्गुमेंट के बीच में अगर वो जूता फेंक के मार दे तो दिक्कत नहीं है, पर तुम अगर उंगली पॉइंट कर दो तो दिक्कत है। फिर वो सही, तुम गलत। वो शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले वो बीन बजाते हैं ना, वो बैंड वाला ये चेतावनी दे रहा होता है कि आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है। इनका ये सिग्नेचर ट्यून है। अब बता, वो यहां क्यों आई थी? हाँ, वो जो कर रही है, अगर मैं करूं तो उसके दोस्त को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो पता है क्या कहेगी? कहेगी, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया था, तुम उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? हाँ, इट इज रिडिक्यूलस।